You are always in the right place at the right time. The best and the highest comes to you at every moment. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेब अंसारी और आप देख रहे हैं नॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं when to buy or sell a forex currency pair। इससे पहले की वीडियोस में आपने ये तो सीख लिया था कि हम फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स को बाय और सेल करते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेयर मेंशन किया है यूरो यूएसडी का और दूसरा पेयर मेंशन किया है यूएसडी सीएचएफ का। हम बात करते हैं पहले यूरो यूएसडी के बारे में। अगर हमें खबर मिले कि इस बार अमेरिका की जो इकॉनमी है वो वीक हो गई है, जैसे कि अभी हमें मालूम है कि कोरोना वायरस चल रहा है, उसने क्या किया, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बहुत मुतासिर कर दिया है। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करें अमेरिका के बारे में, तो इस वक्त अमेरिका की इकॉनमी जो है वो बहुत वीक हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी भी मुल्क की इकॉनमी मईशत गिरती है, अगर मैं यूं कहूँ कि हमारे मुल्क की मईशत गिर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क की कदर कम, रुपए की कदर कम हो रही है, आप यही कहेंगे। और अगर हमारे मुल्क की मईशत जो है वो उठती है, बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे रुपए की कदर जो है वो बढ़ने वाली है। ऐसे ही है। तो बस यहाँ पे भी यही चीज है कि जब हमने बात की यूरो यूएसडी के पेयर के ऊपर के डेटा रिलीज हुआ, हमें पता चलता, खबर मिलती है कि भाई अमेरिका की जो इकॉनमी है उसके हालात सही नहीं है, वो वीक हो गई। क्या होगा कि वहां पे क्योंकि हमारी यहाँ पे कोर्ट करेंसी जो है वो यूएस डॉलर है, लिहाजा वीक इकॉनमी की वजह से डॉलर हमारा वीक हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि अब हमें यूरो ज्यादा मिलेंगे डॉलर के अगेंस्ट में, तो हम बाय कर लेंगे यूरो यूएसडी, क्योंकि बेस करेंसी जो है अगर डॉलर वीक हो रहा है तो यूरो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक झूला है, ऐसे चल रहा है। अब अगर यहाँ पे भी 50 किलो वजन है, यहाँ पे भी 50 किलो वजन है, तो मुमकिन है ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर इधर 60 किलो करते हैं, इधर 50 करते हैं, तो ये हल्का सा ऐसे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 100 किलो करते हैं, यहाँ 50, तो मुमकिन है कि ये एक साइड गिर जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर दो मुल्कों की मईशत एक जैसी चल रही हो, तो वो तो एक ही जगह खड़े रहेंगे, एक ही जैसी चल रही है ना, बेटी को एक है तो वो भी नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे अमेरिका की इकॉनमी लो हो जाएगी तो यूरो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब यूरो स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे कि यूरो में इंटरेस्ट दिखाएंगे, हम यूरोप की इकॉनमी में इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ तक हम यूरो के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यूरो बाय कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया कि किस तरीके से ये यूरो यूएसडी के ऊपर काम हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पेयर की तरफ, थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल है ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे यूएसडी सीएचएफ की। अब यहाँ मैंने मेंशन किया है लो हाउसिंग। लो हाउसिंग से मेरी मुराद ये है कि अभी अगेन बात करूँ, कोरोना वायरस चल रहा है तो बड़े मामला खराब है, कोई काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है अगर आपको अपना घर बनवाना है और कोरोना भी चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपने यकीनन उस पैसे को सेव करके रख लिया। आपने कहा अभी मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकता, अभी मैं मजदूरों को अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता, तो आप क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे, बाद में कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, अब आप अकेले तो नहीं सोच रहे, आप जैसा और भी सोच रहे होंगे, तो तकरीबन लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम को रोक देंगे। अब वो अकेला बंदा हो या पूरे के पूरे बड़े बड़े कंपनीज हो, वो इस काम को रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि यूएस के अंदर हाउसिंग जो है वो लो हो गई और वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम या तो रुक गया या स्लो हो गया कोरोना की वजह से, या कोई भी वजह हुई, उसकी वजह से अब चूंकि यूएस यहाँ पे हमारी बेस करेंसी है, तो लिहाजा अब ये वीक हो रहा है और इसकी वैल्यू बढ़ने वाली। तो हम यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे हमने इसको सेल कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ
कि हमने देखा कि यहाँ पे अब डॉलर जो है इसके मुकाबले में वैल्यू चेंज कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे, सेल कर देंगे। तो ये जो दो हमारे सामने एग्जांपल्स आई, इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब जो है वो चीजें खरीदते हैं और कब बेचते हैं। और आखिरी बात, अब आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, टास्क देता हूँ। आज से इस वक्त से आपने अपने इर्द-गिर्द में गौर करना है। आप भले घर से एक अंडा ही लेने निकले या फिर एक दर्जन आपने केले खरीदने हैं या टमाटर खरीदने जा रहे हैं या फिर कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, ये वो चीज़ों के नाम नहीं है जिनकी प्राइसेस जो है वो मुसलसल डेली और वीकली बेसिस पे अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं, अगर आप गए चिकन लेने तो वहाँ पे आपको 200 रुपये का रेट मिल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि आपको 3 दिन बाद वो 240 रुपये का रेट मिल रहा है। तो आपको पता है अभी खरीदने का टाइम नहीं है, 240 रुपये मेरा प्राइस नहीं है, ये मेरे प्राइस पे आएगा 200 रुपये पे, तो मैं इसको बाय करता हूँ, वरना मैं इसको हाथ भी नहीं लगा रहा। तो जिस तरीके से आपको पता होता है कि किससे क्या चीज़ खरीदनी है, अभी आपको पता चल जाए कि एक फला जगह है, वहाँ पे 150 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे कैसे भी करके पहुँचेंगे और आप कहेंगे कि यार इस सस्ता प्राइस पे मिल रहा है, मैं खरीद लेता हूँ। तो आप इसी तरीके से गौर करना शुरू कीजिए, आपको बहुत चीज़ों में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे कि कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से फॉरेक्स करेंसी पेयर्स को खरीदते हैं, किस जगह पे खरीदते हैं, किस वैल्यू के ऊपर, और कब सेल करते हैं, किस वजह से करते हैं। हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इसी के साथ इनकी इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।